अगर आपकी भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आई है तो और स्टेटस में दिखा रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनरशिप डिटेल, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे किसानों के पीएम किसान स्टेटस में यही समस्या आ रही है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनरशिप डिटेल। इसका मतलब क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए। इसका सीधा मतलब है कि आपके ज़मीन के पुराने मालिक मतलब प्रीवियस ऑनर की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह से अपडेट नहीं है या फिर मैच नहीं हो रही है। मेन कारण यही है दोस्तों, किस वजह से पैसा रुका हुआ है अब ये भी जान लीजिए। इस कारण से आपकी किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, मतलब कि लैंड सीडिंग आपका वेरीफाई नहीं है, इस कारण से पैसा रुका होगा। या फिर खेतौनी में नाम सही नहीं है, आपके खेतौनी के कागज़ में आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरे नंबर पर जो बात है वो भी जान लीजिए, पुराना मालिक और नया मालिक मतलब इसके पहले जिसके नाम खेतौनी का कागज़ था और अब जिसके नाम खेतौनी का कागज़ हुआ है, उनका डेटा मैच नहीं कर रहा है, ये भी कारण हो सकता है। और चौथे नंबर पर आता है भूमि रिकॉर्ड और आधार में अंतर, मतलब आधार कार्ड में और खेतौनी के कागज़ में नेम मिस्टेक हो या फिर पिता का नाम मिस्टेक हो, कुछ गलती हो सकता है ये कारण हो। और उसके बाद अब बता दें कि सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको क्या करना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, इसका समाधान क्या है, तो आपको ये काम तुरंत करना होगा। सबसे पहले अपने नज़दीकी के लेखपाल या पटवारी से संपर्क करना होगा। उसके बाद खेतौनी सही कराना होगा, खेतौनी में जो भी मिस्टेक है उसको सही कराना होगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर नाम में गलती है तो सुधार कराना होगा। उसके बाद सीएससी सेंटर पर जाकर पीएम किसान में अपडेट कराना होगा। उसके बाद ई-केवाईसी पूरा करना होगा, यदि ई-केवाईसी नहीं हुई है तो ई-केवाईसी भी पूरा करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब तक ज़मीन का रिकॉर्ड सही नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। एक और ज़रूरी बात आप सभी को बता दूं, आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करते रहें और अगर कोई और एरर है तो उसे भी ठीक कराएं। अगर ये जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में पूरा शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर चले आना है नाउ योर स्टेटस पर और यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और ID कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी स्टेटस खुलेगा आपको उस स्टेटस में देखना है कि आपका ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पर सही लगा हुआ है या फिर नहीं, आपका लैंड सीडिंग स्टेटस यस है या फिर नहीं, और आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है या फिर नहीं। यदि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी गलत है तो समझ लीजिए आप में वही कमी है, आपको वही दूर करना है। चाहे वो केवाईसी हो सकती है, चाहे लैंड सीडिंग हो सकती है, चाहे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों और क्या कुछ करना है। तो अब आपको किसान रजिस्ट्री का कार्य पूरा करना है। किसान रजिस्ट्री की वेबसाइट है ये वाली दोस्तों, यहाँ पर आकर के आपको चेक इनरोलमेंट स्टेटस, पहले नंबर पर यहाँ पर आकर के अपना आधार नंबर डाल करके स्टेटस चेक कर लेना है। यदि आपका यहाँ पर एग्री स्टेटस पर स्टेटस में दिखाई दे रहा है अप्रूव्ड, तो समझिए कि आपका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। और यदि वहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आपको अब ज़रूरत है फार्मर रजिस्ट्री करवाने की। तो जब तक आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो हो सकता, अभी तो आ रही है दोस्तों, अभी सभी की किस्त आ रही है, चाहे फार्मर रजिस्ट्री कराए हैं चाहे नहीं कराए हैं, सभी की किस्त आ रही है। लेकिन भविष्य में ये कारण भी हो सकता है कि रोक दिया जाए, जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ रहेगा भविष्य में उनकी भी किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य जरूर पूरा कर लीजिए। मतलब ये 4 काम आपको पूरा करना है, चारों स्टेटस में देख लेना है। स्टेटस में आपका लैंड सीडिंग,
KYC, आधार, बैंक सीडिंग सब कुछ सही होना चाहिए। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी यदि आपके स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे तो क्लियर रूप से बताया जाएगा कि आपकी किस्त क्यों रुकी हुई है। ज़्यादातर केस में यही प्रॉब्लम आ रही है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनरशिप डिटेल। तो उनको ज़रूरत है इस ऑप्शन पर आने की। यहाँ देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी आकर के आप चेक कर सकते हैं, अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, सर्च करेंगे तो यदि आपका भी फार्म लौटा हुआ है तो आपका भी यहाँ पर एडिट का बटन आ जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट ही आसानी से करेक्शन कर सकते हैं, फार्म को फिर से भेज सकते हैं ऑनलाइन करके। यदि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनरशिप डिटेल है तो आपको क्या करना होगा ये अच्छे से जान लीजिए। आपको यहीं पर आना है, अपडेट ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और सर्च करना है। उसके बाद एडिट का बटन आएगा, एडिट बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजने को बोला जाएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगी। इसके पहले आप फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लीजिए। जब तक आप फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा नहीं करेंगे फार्म फिर से अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप फार्मर रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आप फार्म को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने पर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पहले नंबर पर किसान का आधार कार्ड, और यदि किसान विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद उनके मृतक सदस्य का, जिसके मरने के बाद, जिसके मृत्यु के बाद आपके नाम मतलब किसान के नाम खेत हुआ है, उनका भी मृतक प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड होगा और उनका भी आधार कार्ड अपलोड होगा। साथ साथ यहाँ पर राशन कार्ड भी अपलोड होगा। तो मतलब कि इतना सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है और इसके साथ साथ खेतौनी का नकल PDF फाइल में 200 KB के अंदर अपलोड होगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप यहाँ से फार्म खोल करके एडिट कर सकते हैं। यदि आप खुद से करवाएं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप अपने किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के फार्म को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है। यदि कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मिलता हूं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।